नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता भार्गव, आपकी होस्ट, और करती हूं आपका स्वागत एक शेर से। आपके दमकते रूप को कभी हम चांदनी, कभी रोशनी, तो कभी कमल कहते हैं। आपके हुस्न के सामने फीका है वो जिसे दुनिया वाले हसी ताजमहल कहते हैं। वाह 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 वाह। दोस्तों, बात तो सच है, नेचुरल ब्यूटी की बात एकदम अलग होती है। जब भी हम सर उठा के आसमान में उस चांद को देखते हैं तो मन करता है कि ये चांदनी हमसे कभी भी दूर ना हो, और जब भी हम कमल के फूल को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों, कुदरत ने हमें भी एक नायाब खूबसूरती प्रदान की है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस खूबसूरती को कैसे मेंटेन करते हैं। पर आजकल अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम न जाने कितने सारे प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, क्रीम्स, लोशंस, और फिर क्या होता है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद एक नेचुरल चिकित्सा पद्धति है। सूक्ष्म आयुर्वेद की श्रृंखला में हम जानना चाहते हैं कि क्या आयुर्वेद के द्वारा हम अपनी इस नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो इटर्नल हेल्थ में, और आज हमारे बीच मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से, जो हमें बताएंगे कि नेचुरल ब्यूटी को आयुर्वेद के द्वारा कैसे मेंटेन किया जाए। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपको विश्व के अग्रणी आयुर्वेदाचार्यों में शुमार किया जाता है। आप आयुर्वेद को पूरे विश्व में प्रचलित करने के लिए प्रयासरत हैं और इसी उद्देश्य हेतु आपने अमेरिका, यूरोप सहित 40 से भी ज्यादा देशों में जाकर लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में व्याख्यान दिए हैं और दे रहे हैं। आप विश्व के पहले आयुर्वेदाचार्य हैं जिन्होंने इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को आधुनिक तकनीकों के साथ मिश्रण करके विश्व के घर घर में पहुंचाया है और लोगों का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्तर पर उपचार किया है। आप देश के जाने माने आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान जीवा आयुर्वेद के चेयरमैन हैं। आपने आयुर्वेद के विषय में प्रसिद्ध पुस्तक इटर्नल हेल्थ सहित कई पुस्तकें भी लिखी हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपका विशिष्ट योगदान देखते हुए आपको कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। अभी आप अपने संस्थान जीवा आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद को शिखर की ओर ले जाने में अग्रसर हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हमारे शो इटर्नल हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बात करने वाले हैं नेचुरल ब्यूटी के बारे में जी। पर उसके पहले अपने दर्शकों को हमारा नंबर दे देती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा नंबर है 01294088 आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, स्किन रिलेटेड, बोन रिलेटेड या ब्यूटी रिलेटेड, डॉक्टर चौहान आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारा नंबर एक बार फिर से 01294088 कीजिए हमें फोन। सो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेद इतना प्राचीन ज्ञान है जी, उसके जरिए क्या हम नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन कर सकते हैं? आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जिसको कि हम बार बार नतमस्तक होकर के उन ऋषि मुनियों को कहते हैं कि इतनी सूक्ष्मता से, सरलता से हर चीज को समझाया। तो ब्यूटी के बारे में भी जब इसमें हम देखते हैं अपने शास्त्र में जी, तो उन्होंने कहा है कि 3 लेवल पर जो है ब्यूटी को समझना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद में 3 चीजों की हम हमेशा मुख्य रूप से बात करते हैं, शरीर, मन और आत्मा जी। तो शारीरिक सौंदर्य, मानसिक सौंदर्य और आध्यात्मिक या आत्मिक सौंदर्य उसको कहेंगे, स्पिरिचुअल ब्यूटी जी। फिजिकल ब्यूटी, मेंटल ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी, 3 लेवल की ब्यूटी है। और इसमें भी हमने ये देखना है कि किसका महत्व अधिक है। जी। हमारे आयुर्वेद में जो इंटरनल ब्यूटी जिसको हम बोलते हैं, मानसिक ब्यूटी जिसको, मानसिक सौंदर्य जिसको बोलते हैं, उसका बहुत महत्व है। जी। कहने का अर्थ ये है कि आप चाहे अपने स्किन पर कुछ लगाएं या न लगाएं, बालों को बनाएं या न बनाएं, ये बाद की बात है, लेकिन अपने मन को आप जरूर स्वस्थ रखने की कोशिश करिए। डॉक्टर साहब, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर खुशी हमारे अंदर नहीं है तो हमारे चेहरे पर भी नहीं झलकेगी। बिल्कुल। यहाँ लेते हैं हमारा फर्स्ट फोन कॉल। हेलो। हेलो। नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ पर। नमस्कार, धन्यवाद। जी, आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? गोविंद साहब बोल रहा हूँ, चित्तौड़गढ़ से। गोविंद जी, बताइए आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे पैर की एड़ियाँ बहुत फटी हुई हैं। अच्छा। और जब भी चप्पल, मैं ज्यादातर चप्पल पहनता हूँ और कहीं किसी के सामने अगर पैर ऐसे नंगे रहते हैं तो लोग सब जने मेरे पैर की एड़ियाँ देख के मुझे बहुत
कहते हैं कि क्या तुम्हारे पैर की हालत है जी। और जो एड़ी के ऊपर का जो हिस्सा है वो भी काला पड़ चुका है। अच्छा। और पत्थर से घिसता भी हूँ, साबुन लगा के उसको, ब्रश वगैरह जो आते हैं हाँ जी। नायलॉन के, उनसे भी घिसता हूँ तो साफ नहीं होते हैं और बहुत ही बदसूरत पैर दिखते हैं। तो क्या कुछ आपके आयुर्वेद में कुछ उपचार है क्या? बिल्कुल, इसका बहुत सिंपल इलाज है। आप इतना पता नहीं इतने दिन से परेशान है, अभी तक आपने किसी को पूछा नहीं या तो? हाँ, नहीं पूछा। क्योंकि हम तो आयुर्वेद में हमेशा यही कहते हैं कि जो भी आपकी बीमारी हो, चाहे वो एडी में है, चाहे अंदर है, बाहर है, या सौंदर्य आपके ब्यूटी से रिलेटेड कोई चीज है, हाँ जी, तो एडी फटना, उसमें जो शुष्क हो जाती है, खुश्की आ जाती है हाँ अंदर, जी, हाँ जी, वो आपने देखी होगी जी। और हम कहते हैं हमेशा दरार सी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, दरार जो पड़ती है उसमें वात का रोल होता है। हम कहते हैं वात हमेशा जो है खुश्की पैदा करता है, ड्राइनेस पैदा करता है। अच्छा। तो वात वर्धक भोजन एकदम तुरंत बंद करिए। ये अंदर से चलती है सारी प्रॉब्लम, बाहर जाके मैनिफेस्ट जरूर हुई है एडी में। तो एक तो आप वात वर्धक भोजन, जिसमें कि कोई भी रूखी सूखी सब्जियां, रूखी चीजें या कोई ऐसी करारी चीजें, पापड़ वगैरह नहीं खाना है बिल्कुल भी। और बहुत ज्यादा ठंडी चीज, आपके राजस्थान में तो बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत, लेकिन बहुत बर्फ वाली चीज ठंडी बिल्कुल नहीं लेनी। अगर पानी कोई घड़े का, सुराही का पानी पी सकते हैं। अच्छा। इसके साथ साथ जो है आपको उसमें लगाने का एक मैं बड़ा अच्छा नुस्खा बताता हूँ। हाँ जी। जो मोम होता है, हाँ, मोम या तो वो मिल जाए जो जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, हाँ, उसमें उस वाला मोम आपको मिल जाए। अच्छा। तो वो आप सरसों के तेल में थोड़ा सा गर्म करके मिक्स कर लीजिए, तो थोड़ा पेस्ट बन जाएगा उसका। अच्छा। और पहले अपनी एड़ी को अच्छी तरह से धो लीजिए पानी से। हाँ, थोड़ा गर्म पानी से धोएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, उसके बाद तौलिए से अच्छी तरह से पूंछ के और वो मोम उसमें पूरा लगा दीजिए। अच्छा, ठीक है। आप अगर 3 दिन लगाएंगे लगातार, उससे आपकी सारी वो अंदर की जो फटती है आपकी एड़ियां, वो बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल सुंदर हो जाएगी। तो फिर ये मोम निकलेगा कैसे? उसमें क्या उसी में चिपका रहेगा? वो अंदर उसी में समा जाएगा। वो नेचुरल चीज है, घबराइए नहीं, कोई केमिकल नहीं है वो। अच्छा। उसको खाते भी हैं कई बार, जो छत्ते में मोम निकलता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो ये आपको करना है, लेकिन मेन आपको ध्यान रखना है कि जब ये पूरा भर जाएगा, हाँ, उसके बाद निरंतर अपना, जब भी आप नहाते हैं, हाँ, नहाने से पहले आप तिल का तेल वहां लगाइए या सरसों का तेल लगाइए। अच्छा। तेल से क्या होता है, स्नेहन होता है। हाँ, हाँ, स्नेहन जो है खुश्की के विपरीत होता है, ड्राइनेस के विपरीत होता है। अच्छा। तो जो वायु अगर वहां आएगी उसको खुश्क करने के लिए, तो आप ऑलरेडी वहां तेल उसको मिल जाएगा, तो वायु जो है तेल को फिर जो है वहां आपकी एड़ियां फटेंगी नहीं। अच्छा। और वो जो काली हो गई है एड़ी के ऊपर का जो भाग है, वो काला काला हो गया है, साबुन से पत्थर भी घिसता हूं ना या नायलॉन भी रगड़ता हूं तो भी साफ नहीं होता है। काला अगर जो हो गया है तो उसके लिए आप थोड़ा सा करिए कि कई आपकी जो आयुर्वेदिक क्रीम्स मिलती हैं, हमारे यहाँ पर भी अगर आप चाहेंगे तो उसमें एक हमारे यहाँ सैफरन क्रीम मिलती है केसर की। अच्छा, अच्छा। उसको थोड़ा लगाने से, हाँ, क्योंकि आपका वो एक बीमारी की वजह से काला हुआ है, हाँ, तो उसको लगाने से दोबारा से आपकी त्वचा में वही कलर हो जाएगा जो आपका नॉर्मल कलर है। अरे ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी जो ब्यूटी प्रॉब्लम थी उसका हल आपको मिल गया होगा। जी हाँ, और आपकी एड़ियां एक बार फिर से खूबसूरत दिखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर साहब, इस कॉल के पहले हम बात कर रहे थे इंटरनल ब्यूटी के बारे में। ब्यूटी, और हमने ये कंक्लूड किया कि इंटरनल ब्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सटर्नल ब्यूटी। क्योंकि बाहर का जितना भी आपके शरीर का, मेनली फेस पर देखते हैं हम जी। तो फेस में जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपके मन से उनका डायरेक्ट लिंक होता है। मैंने एक अभी पुस्तक लिखी है ब्यूटी के ऊपर, इटर्नल ब्यूटी। बहुत अच्छा, मैंने सब उसमें विस्तार से समझाया है कि किस प्रकार से हम सुंदर बन सकते हैं। तो ये जो तीसरा लेवल है जिसको कि हम स्पिरिचुअल ब्यूटी कहते हैं, इसको मैंने लिखा है उसमें कि दिस इज सीक्रेट ऑफ ब्यूटी। अगर किसी को सुंदरता का राज जानना है तो वो वास्तव में स्पिरिचुअल ब्यूटी है, क्योंकि हम लोग वास्तव में सभी हम आत्मा हैं जी। और आत्मा अगर हमारी संतुष्ट नहीं है, अगर हम आत्मिक रूप से जो है बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, दुखी हैं जी, तो फिर शरीर और मन, ये इंद्रियां, ये तो सब इसके बाहर के सब अवयव हैं, बाहर की कवरिंग्स हैं उसकी। डॉक्टर साहब, ये तो हमें अच्छे से समझ आ गया कि जो सुंदरता है वो अंदरूनी है, लेकिन बाहरी नहीं। ये जो सीक्रेट अब मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा समझिए। डॉक्टर साहब, आपके सीक्रेट को हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। बिल्कुल, ब्रेक जरूरी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेचुरल ब्यूटी के बारे में। ये तो हम समझ गए कि सुंदरता अंदर से आती है और बाहरी सुंदरता पल दो पल का खेल है। इसी बारे में चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद।
हमारा नंबर है 012940888152। आपकी कोई भी परेशानी, उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल्स। सी यू।